ठीक है बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनॉमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका कैमरा और माइक दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कोई भी आपको मैसेज करना है तो वो आप कैसे करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा आपके पास। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, है ना। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को अपना उत्तर करना है। कैसे करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजे सरसमी का सेकंड, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बीजे सरसमी का सेकंड क्या होती है और उसको हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो बीजे सर्वसमीका सेकंड को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ वापस से कि सर्वसमीका होती क्या है। क्या सभी बच्चों को पता है बेटा कि सर्वसमीका होती क्या है? ठीक है, जिस भी बच्चों को पता है वो अनम्यूट करके बता सकते हैं कि सर्वसमीका होती क्या है। क्या होती है बेटा सर सर्वसमीका? सर सर सरकम में ए का कोई भी मान रखने पर एलएचएस और आरएचएस का मान बराबर होना चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे आपने बोला ए का मान रखने पर, तो यहाँ पर ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर्वसमीका में किसी भी समीकरण में अगर हम चर का मान कुछ भी रखेंगे, चर का मान कुछ भी रखेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ पर एक सर्वसमीका ली, यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर चर दिया हुआ है बेटा एक्स। तो यहाँ पर चर चर बोलेंगे कि चर का किसी भी मान के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है। आरएचएस और एलएचएस आपस में बराबर आते हैं तो वही होती है क्या, सर्वसमीका, चर के किसी भी मान के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस से कि चर के किसी भी मान के लिए, है ना, किसी भी मान के लिए एलएचएस क्या होगा, आरएचएस के बराबर होगा। ठीक है। एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा तो उसी को बोला जाता है क्या, सर्वसमीका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि सर्वसमीका होती क्या है। ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं। तो ये सर्वसमीका के बारे में था जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब हम बीजीय सर्वसमीका पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। बीजीय सर्वसमीका, सर्वसमीका। ठीक है, बीजीय सर्वसमीका, बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे कि आपने पढ़ा है ना कि बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट क्या होती है। बताइए क्या गुड होगा इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यस सर। सर ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। +2a। वेरी गुड। ये गुड होती इवनिंग। है, ये होती है पहली, मतलब बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट। ऐसे लिखा जाता है या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ऐसे भी मैंने बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर +2ab और +b², ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट सर्वसमीका, है ना। तो फर्स्ट सर्वसमीका हमारे पास हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बीजीय सर्वसमीका सेकंड, सर्वसमीका सेकंड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड, क्या होगी बेटा? बाकी बच्चे भी बताएंगे क्या होगी ये। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को पता है ना बेटा, ये चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। सभी बच्चों को पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, या फिर हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर -2ab और +b², ये भी हम लिखते हैं। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा सभी बच्चे कि ये दोनों आइडेंटिटीज आपको आती हैं, है ना।
अभी आपको याद भी हो गया है कि बीजीय सरसमिका फर्स्ट क्या होती है और बीजीय सरसमिका सेकंड क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हम बीजीय सरसमिका सेकंड को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे, ठीक है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस है ना पोल में भी करेंगे। तो जैसे मैं दोनों बता देता हूँ वापस से, बीजीय सरसमिका फर्स्ट और बीजीय सरसमिका सेकंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा आपकी बार y प्लस 7 है ना, y प्लस 7 की घात 2, y प्लस 7 की घात 2। तो यहाँ पर हम कौन सी सरसमिका लगाएंगे, पहले तो ये बताइए। सर फर्स्ट फर्स्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, फर्स्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर ए की जगह पर दिया हुआ है y और बी की जगह पर दिया हुआ है 7, तो लगा दीजिए। क्या होता है, ए की घात 2 है ना, यही होता है ना कि a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो अब ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है कि a की घात 2, a की घात 2 की मतलब क्या होगा, y की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 7 की घात 2 और प्लस 2 गुणा ab, a यानी y और b मतलब 7। अब आ जाएगा बेटा आपके पास क्या, y की घात 2 प्लस 7 की घात 2 कितना होगा, 49 होगा, और प्लस 2 सत्ते 14, 14y। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके बताएंगे मेरे को कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अब की बार मैंने लिखा 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 की घात 2। चलिए सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व करके और आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। बेटा बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए ना, मीनू, सलोनी, संजू के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले क्वेश्चन को, और फिर आप आंसर करेंगे, फिर आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। 25p स्क्वायर मिसिंग है बेटा इसमें, 25p स्क्वायर। सर मेरा हो गया, मैं बताऊं? बताइए सर बताइए। 25p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30p। 30p, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर जरूर करेंगे, है ना, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर अभी क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली जो सरसमिका है उसका यूज करना है। ए की जगह पर दिया हुआ है 5p और बी की जगह पर दिया हुआ है 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब 5p की घात 2, 5p की घात 2 ऐसे करते हैं, प्लस उसके बाद करते हैं बी की घात 2, बी की घात 2 मतलब 3 की घात 2, प्लस फिर आता है 2 गुणा ए यानी कि 5p और गुणा बी यानी कि 3। तो अब आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट में ये दो नंबर आ गए, 5 आ गया और p आ गया और इसकी घात 2 है, तो पहले 5 की घात 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर p की घात 2 करेंगे तो p की घात 2 आ जाएगा, प्लस 3 की घात 2 का मतलब होगा 9, और प्लस ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 या 30, तो 30p। तो ये आपका आंसर आता है। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि कैसे हम इसमें सर्वसमीकरण को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आगे कि जो सेकंड सर्वसमीका है हमारे पास, वो सेकंड है बेटा क्या, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2, ऐसे लिखा जाता है। या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब इसका आप यूज करेंगे
इन एग्जाम्पल में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया z -6 की घात 2, z-6 की घात 2। बताइए बेटा क्या आ रहा है आपका आंसर। चैट बॉक्स में बेटा आंसर लिखेंगे सभी, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सर मैं बताऊं आंसर? 1 मिनट बेटा, आप भी चैट बॉक्स में लिख देंगे पहले, क्योंकि बाकी बच्चे का भी आंसर आना चाहिए। बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही है? आ गई सर अब। चलिए, बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? बेटा ध्यान रखेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए, है ना। लगना चाहिए कि आप सभी बच्चे एक्टिव हैं क्लास में। अजय शर्मा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मीनू झा, है ना, कशिश, तो सभी बच्चे बेटा आंसर जरूर करेंगे अपना। रोहित के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, चलिए चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। अभी तक आंसर नहीं आया है चैट बॉक्स में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर हमारा पोल सेक्शन नहीं खुला। बेटा पोल में नहीं करना है, चैट बॉक्स में करना है, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको। चलिए जैसे अभी आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है ना। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करके आंसर नहीं करेंगे तब तक बेटा क्वेश्चन है ना आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे ना क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आंसर जरूर भेजना है आपको चैट बॉक्स में। गुड। चलिए तो अभी चेक कर लेते हैं, अभी काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, ये सेकंड वाले को यूज करना है। तो यहाँ पर क्या, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। तो ए की घात 2 ए की जगह पर दिया हुआ है z, बी की जगह पर दिया हुआ है 6। तो ए की घात 2 मतलब z की घात 2, प्लस बी की घात 2 मतलब कि 6 की घात 2, और माइनस 2 गुणा ए यानी कि z, और गुणा बी यानी कि 6। तो अभी आपके पास आंसर आ जाएगा z की घात 2 प्लस 6 की घात 2 मतलब कि 36 हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा करेंगे 6 में तो आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा z। तो ये बेटा आपका आंसर आया है बेटा अभी समझ में? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? यस सर। सर स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई है? यस सर। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? नो सर। नो। यस सर। चलिए मैं वापस से एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ताकि सभी बच्चों को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे। अभी बताएंगे बेटा, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये जो भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं फर्स्ट सेकंड, उनको कैसे हम क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं वो आपको समझना था, ठीक है। चल, अभी एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, तो सारे बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करने के बाद जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ पर मैंने लिखा 5x माइनस 5x-2y की घात 2, 5x-2y की घात 2, है ना, 5x-2y की होल घात 2। तो यहाँ पर आपको जल्दी से सेकंड ही लगेगा इसमें ना, सेकंड सर्व समीका का ही यूज करना है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको खोलना है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके और चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए आंसर आने लगे हैं अभी, सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, बाकी सभी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए, है ना। रोहित, दीपक, के नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अजय शर्मा, ठीक है, कशिश, बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस मैं अगर कराता हूँ आपको, आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पोल सेक्शन में पूछता हूँ तो सभी बच्चों का आंसर सही जाएगा। तो इसलिए सारे बच्चे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वो जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं कि किस किस बच्चे का उत्तर सही आया, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड सर्व समीकरण का यूज करेंगे। ए की जगह पर देखो क्या दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, और बी की जगह पर दिया हुआ है 2y। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात 2, ए की घात 2 यानी 5x की घात 2 ना। जब भी दो नंबर आते हैं तो मैंने बोला था आपको ब्रैकेट लगाकर आप वर्ग करते हैं, ऐसे ही आप करेंगे बी की घात 2 मतलब कि 2y की घात 2 माइनस, उसके बाद आता है 2 गुणा ए यानी कि 5x और गुणा बी यानी कि 2y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बेटा 25 हो जाएगा, और x का वर्ग करते हैं तो x का वर्ग आ जाता है, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4, और y की घात 2 करेंगे तो y की घात 2 आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं हम, इस बात को आपको समझ लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो नंबर ऐसे आ जाते हैं a और b की घात m, तो आप a की घात m अलग करते हैं और b की घात m अलग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 2y की घात 3, तो 2 की घात 3 अलग करेंगे और y की घात 3 अलग करेंगे, ठीक है। 2 की घात 3 होता है 8 और ये y की घात 3। तो इस तरीके से आप करते हैं। क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएंगे बेटा आगे कि 2 पंजे 10, 10 10 दूनी 20, तो 20 x अकेला है और y भी अकेला है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आया है, बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 25x की घात 2, 4y की घात 2 माइनस के 20xy, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, इस सर्व समीकरण का यूज करना है। चलो अब आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहां पर आप समझेंगे कि ये एग्जांपल ले लिया मैंने कि यहां पर मैंने लिखा 103 की घात 2, 103 की घात 2, क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसमें? सर 100 प्लस 3 क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 प्लस 3। यस, तो इसको लिख लिया मैंने 100 प्लस 3, तो 100 प्लस 3 की घात 2। अब ये बताइए कौन सी सर्व समीकरण का यूज करेंगे हम, पहली या दूसरी? ए का पहली। स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, तो अब उसी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर ए की जगह पर 100 दिया हुआ है और बी की जगह पर 3 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा ए की घात 2, है ना, प्लस फिर आ जाएगा बी की घात 2, प्लस फिर क्या आएगा बेटा, आगे बताएंगे आगे क्या आएगा। 200 हाँ हाँ 3। 3, वेरी गुड। तो अब क्या करना है बताओ, 100 की घात 2 कितना होगा? 10,000। 10,000, वेरी गुड, 10,000, और 3 की घात 2 कितना होता है? 9। 9, और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600। तो अभी हम इनको ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, ये 600 और ये 9,
ऐड किया तो ये आ जाएगा 9600601। तो ये आपके पास आ गया 10,609। 10,600 क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? यस Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से करके बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 96। 96 की घात 2। बताइए क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? क्या लिखेंगे? Yes, sir. 20 plus 6. कितना लिखेंगे बताइए? सर 100 20 - 4। 100 - 4। ठीक है, 100 - 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 - 4। 100 - 4 की घात 2। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे 90 + 6। 90 + 6 लिखेंगे तो मतलब लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा होगा ना, फिर हमें 90 का वर्ग करना पड़ेगा। सर हेलो तो हाँ बताइए। सर, मेरा भी एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर यहाँ पर जो आपने 100 + 4 की पावर करी है वो कैसे आया? हाँ समझेंगे बेटा इसको। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है 96 लिखा हुआ है ना, यस सर। 96। तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 96 को मैं लिख सकता हूँ ना 100 - 4। 100 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 96 ही आएगा ना। यस सर। तो मैंने यही लिखा हुआ है, यही लिखा मैंने कि 100 - 4, ऊपर वर्ग दिया था तो वर्ग लगा दिया बस। आया समझ में? ओके सर। तो इस तरीके से मैंने लिखा था इसमें। ठीक सर। बाकी आपको है ना 100 में से ही करना है, जैसे 100 + 3, 100 - 4। ऐसे नहीं करना ओके कि सर। 96 दिया हुआ तो आप 90 + 6 कर दे इसको ना। 90 ठीक सर। + 6 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। हम कैलकुलेशन ऐसे को हंटर। हाँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 100 करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका का यूज करना है बताइए? दूसरी। दूसरी सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो दूसरी में यहाँ पर हाँ बताइए बेटा, बताइए कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। आंसर भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर 100 दिया हुआ है, ए की जगह पर 100 है, बी की जगह पर 4 है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है बेटा बताइए? ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2a और b। यही होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। यस तो सर। अब ए की घात 2 यानी 100 की घात 2 का मतलब 10,000, और 4 की घात 2 मतलब 16, और यहाँ पर करेंगे 2 चौक 8, 8 की गुणा 100 में करेंगे तो 800 आ गया। 800 आ गया। अब क्या करना है आपको? पहले तो आप ऐड कर दीजिए। तो पहले तो मैंने इनको ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 10,016 में से 800 को माइनस करना है। तो 10,016 में से 10,016 में से कितना माइनस करना है बेटा? 800 माइनस करना है। 10,016 में से 800 को माइनस करेंगे। ठीक है, 800 को माइनस करेंगे तो आंसर आंसर कितना आने वाला है आपका? 9,206. ऐसे माइनस, चलिए देख लेते हैं। तो 6 आ गया बेटा, 1 आ जाएगा। 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 1 हासिल लेना पड़ेगा। देखो ये 10 है, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 9 बचा हुआ। तो हमारे पास आंसर आ गया 9,216। 9,216 आंसर आया। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। डाउट है क्या किसी भी बच्चे का कोई भी? No, sir. सर ऐसा चलो क्वेश्चन आप एक और करा दीजिए। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसी तरीके का, कि यहां मैंने लिखा आपको 93 लिख दिया है ना, 93 की घात 2। तो 93 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? सर 90 + 3। 90 नहीं लिखना है, 90 नहीं लिखना है, 100 में ही करेंगे आप। सर 100 - 100 माइनस 7। 7 है ना, तो 100 - 7 करेंगे। तो अब तो आसान हो गया, 100 - 7 यानी कि इसमें सेकंड लगाना है, हमें सेकंड सर्वसमीका को लगाना है। ए की जगह पर 100 दिया हुआ है और बी की जगह पर 7। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ए की घात 2 सर है ना, a² + b² - 2ab। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2a और b। ठीक है, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो 100 की घात 2 का मतलब होगा फिर से 10,000, और 7 की घात 2 का मतलब होगा 49, और यहाँ पर 2 सत्ते 14, 14 की गुणा 100 में करेंगे तो 1400 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 10,049, माइनस करना है कितने, 1,400। तो 10,049 में से 1,400 को माइनस करना है, तो ये 8,600। ये 4 आ जाएगा। 10 में से फिर से एक हासिल ले लिया हमने, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो अभी आंसर आ गया बेटा आपके पास 8,649। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है। चलो तो मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, 98 दिया हुआ है बेटा, 98 की घात 2, 98 की घात 2। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में आपकी बार उत्तर करना है बेटा आपको। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको। और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल मैंने भेज दिया आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अभी आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ध्यान से बेटा आंसर करना है सबको, ठीक है? नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा बिल्कुल भी, आराम से जैसे मैंने आपको ये कराया है क्वेश्चन वैसे ही आप अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं?
बाकी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे का आंसर नहीं आया है। हेलो सर। यस सर मेरा नेट कमजोर चल रहा है इसलिए मैं आंसर नहीं दे पा रहा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे बेटा, हो सकता है कि आपका नेट सही चलने लगे और फिर आंसर कर देंगे। ठीक है, बंद कर दी उधर। हेलो हेलो सर। यस यस हेलो सर 9604 सर बेटा बोल लेंगे नहीं आंसर। आप ना, अभी क्योंकि हाँ पोल जी? चल रहा है, पोल चल रहा है अभी, है ना। पोल जैसे ही बंद करूंगा क्या तब सर? आप अभी किसी हेलो बच्चे को भी आंसर बोलना नहीं है। सर मेरा ना मैसेज टाइप नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, जैसे मैं पोल बंद करूंगा तब आप आंसर बताएंगे। ओके सर। बेटा बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। उत्तर करना आता है ना सभी बच्चों को पोल सेक्शन में, कि 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। लास्ट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर कैसे करना है? बेटा राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपको, है ना, अपने मोबाइल पर, आपके मोबाइल पर। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का दिखेगा। लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का दिखेगा, ठीक है। और एक्टिविटी पर दिखेगा, जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और फिर वोट पर दबा देना है। सर मेरे फोन में पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी हेलो यस बेटा बोलिए। सर, आज मैंने थोड़ी क्लास लेट लगाई थी, मेरी अटेंडेंस तो लगेगी ना? हाँ बेटा मैंने 15 मिनट लेट लगाई थी ओनली। ठीक, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप, है ना, टाइम से क्लास को ज्वाइन करें। सर नोटिफिकेशन ही लेट। ग्रुप पर देखते रहिए, है ना, ग्रुप सर पर पता मैसेज। नहीं, नेट तो पड़ा है लेकिन कमजोर चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा, है ना। हाँ सर, अभी बाहर बैठा पड़ा छत पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वह भी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे बेटा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सर इसका है डी। डी डी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब काफी बच्चों ने उत्तर किया है, लेकिन काफी बच्चों का उत्तर गलत भी हो गया है ना। क्योंकि सर 90 ऐसे है, क्योंकि 90 से 1 प्लस करने पे है ना, तो ये आ जाएगा, और जिसका आंसर होगा ना 90 + 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, मैंने किस तरीके से आपको ये कराया है क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने मतलब और भी ऑप्शन लगाए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन लगाए हैं बेटा। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे ये, है ना। ये सभी बच्चों को आए थे कि कैसे किए थे बेटा ये दोनों क्वेश्चन हमने। यस सर। एक तो 96 हमने किया, 96, जिसको हमने किया था 100 - 4, ठीक है। उसके बाद हमने किया 93, जिसको हमने किया 100 - 7। अब हमारे पास आया है यहाँ पर 98, तो इसको क्या करेंगे बेटा हम? 100 - 2। 100 - 2 करेंगे। क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटा मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से समझते चलेंगे जिन बच्चों ओके का सर। ये उत्तर गलत हुआ है, ठीक है। SK। तो अभी हमने क्या किया, 98 को लिखा 100 - 2। अब यहाँ पर 100 - 2 लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर जो सेकंड सर्वसमीका होती है हमारे पास उसको लगाना है हमें। सर्वसमीका, सेकंड सर्वसमीका हमारे पास क्या होती है? a - b² बराबर होता है a² + b² और -2ab। यही होती है सेकंड सर्वसमीका। -2ab।
यस। यही होती है ना हेलो सुफियान। बेटा? बोलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे अभी कि यहाँ पर मैंने बोला आपको कि सेकंड सर्वसमिका यही होती है ना। यस सर। अब ये अगर सेकंड सर्वसमिका है तो यहाँ पर सेकंड सर्वसमिका का यूज करना है हमें। क्या करेंगे? एक ही घात दो, एक ही जगह पर दिया हुआ है 100 और बी की जगह पर दिया है 2, तो एक ही घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब कि 2 की घात 2 और माइनस 2 गुणा ए मतलब 100 गुणा बी मतलब कि 2। अब यहां तक बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, मुझे भी आया सर। उसके बाद हमें क्या करना है? 100 की घात 2 का मतलब होता है 10,000 या 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 को 2 बार गुणा करना। ऐसे ही यहाँ पर 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना माइनस 4, यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4 गुणा 100। ठीक है, तो 100 की गुणा 100 में करते हैं तो 10,000 आएगा, प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आया और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो 400 आया। अब इसके बाद बेटा माइक कौन है? किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे। इसके बाद लगता है कि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपके उत्तर गलत आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करना है? पहले आप इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे। 10,000 में आपको कितना जोड़ना है? 4 ही तो जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 4 0 0 0 1, तो ये आया आपके पास 10,000। 10,004 आ गया बेटा। आया है जोड़ना कि कैसे जोड़ेंगे? यस सर, यस सर। अब इसमें से 400 को घटाना है। इसमें से आपको कितना घटाना है बेटा? 400 घटाना है। अब 400 हम घटाएंगे तो घटा दो। 400 कैसे घटाना है? 204, 10,000 4 लिखा और इसके नीचे 400 लिख दिया हमने, घटाया हमने। अब तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचा, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 में से 1 हासिल ले लेंगे हम इधर, तो ये आ जाएगा क्या? 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और ये बचा हुआ है 9। तो इतना आंसर आ रहा है हमारा, 9,604 आ रहा है। बताओ कौन सा सर ऑप्शन सही है? दोबारा पूछ लो जी। डी। डी ऑप्शन सही है ना? यस अभी सर, समझ Yes, में आ sir. गया ना बेटा सभी बच्चों को? यस सर, Yes. अभी भी अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, मतलब किसी भी लाइन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन दोबारा पूछ लो। ठीक है, मैं दोबारा पूछूंगा क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। नो सर, चलो हमारा तो कोई डाउट नहीं है तो मैं अब क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ आपसे। सभी बच्चे फिर से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, अब की बार दिया हुआ है 99 की घात 2, 99 की घात 2 दिया हुआ है आपकी बार। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, 99 की घात 2। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन किया है जस्ट वैसे ही आपको भी सोल्व कर लेना। सर पोल सेक्शन खोल। पोल सेक्शन बेटा आ गया है बेटा आपके पास, सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया हमने। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
ये बोला गया है आपको कि सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी आपकी स्क्रीन पर ये भी आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, कितने बच्चों ने बी लगाया है, कितने बच्चों ने सी लगाया है। आ रहा है सभी बच्चों के उस पर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ सर से मेरे पे नहीं आ रहा। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए, तो अभी बता, यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के सोल्व करे, है ना। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने इसी तरीके से सोल्व किया है, 98। ठीक है, इसके बाद हमने ये 93 वाला क्वेश्चन किया था, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था 96। तो मतलब 3-4 क्वेश्चन हमने इसी तरीके के सोल्व किए हैं, और ये भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 99 को हम लिख सकते हैं कितना, 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 - 1, 100 - 1 की घात 2, है ना। 100 - 1 की घात 2, तो 100 - 1 की घात 2 लिखा। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सेकंड सर्वसमीका को लगाना है। और सेकंड सर्वसमीका हमारे पास क्या होता है, a - b की घात 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 2 हो जाएगा, प्लस b की घात 2, और माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a की जगह पर दिया हुआ है 100, b की जगह पर दिया हुआ है 1। तो आ जाएगा a की घात 2 मतलब 100 की घात 2, प्लस b की घात 2 मतलब 1 की घात 2, और माइनस 2 गुणा a मतलब 100 गुणा b मतलब 1। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 की घात 2 कितना होता है, 10,000 होता है, प्लस 1 की घात 2 कितना होता है, 1 ही होगा, माइनस 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, और फिर 100 में गुणा करेंगे तो 200। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इन दोनों को आपको जोड़ना है ना। तो ऐसे लिखकर आप जोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। लिखकर अगर आप जोड़ेंगे ऐसे तो आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 1001, वो 10,001। तो ये आ गया बेटा 10,001। अब 10,001 में से 200 को माइनस करना है, 10,001 में से 200 को माइनस करना है। तो 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 9, एक यहाँ से उधार ले लिया हमने, और ये हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 9। तो ये आ गया आपके पास 9801, 9801 आ गया है, हमारा 9801 आ गया है।
अभी आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर, हमारा ठीक है सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। तो आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखा होगा कि कितने बच्चों के उत्तर गलत आए थे। 2 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था, है ना? 2 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था, एक बच्चे ने ई ऑप्शन लगाया था और एक बच्चे ने डी ऑप्शन भी लगाया था। तो यहाँ पर कितने बच्चों का उत्तर गलत हो गया? 2, 1 और 1, 4 बच्चों का उत्तर गलत हो गया है अभी भी, ठीक है। और 7 बच्चों ने लगाया था सी ऑप्शन। चलिए अभी समझ में आ गया ना बेटा कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी सही आ रहा है। अभी आ जाते हैं बेटा आगे और आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? बीजीय सर्वसमीका थर्ड। बीजीय सर्वसमीका थर्ड की बात करेंगे, ठीक है। बीजीय सर्वसमीका थर्ड। तो जैसे हमने बीजीय सर्वसमीका क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था ना। बीजीय सर्वसमीका हमने पढ़ा है फर्स्ट, हमने पढ़ा है सेकंड। फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो बताइए बेटा फर्स्ट क्या होगा? सर ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। अब थर्ड सेकंड बताएंगे, सेकंड क्या होगा? सर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज हम्म। इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -2, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है? थर्ड पर आ जाना है कि जो थर्ड हमारे पास होगा बीजीय सर्वसमीका थर्ड क्या होगा। तो बीजीय सर्वसमीका थर्ड हमारे पास ये होता है। मैं वापस से एक बार लिखकर बता देता हूँ इसको कि क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी और यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, है ना। a की घात 2 माइनस b की घात 2 के। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सर्वसमीका है या नहीं है। और इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप LHS को लेकर चलेंगे और RHS लेकर आ जाएंगे, ठीक है। LHS को लेकर चलेंगे और RHS लेकर आ जाएंगे। तो मैं LHS को लेकर, नहीं समझ में आया? नो सर। सर्वसमीका का मतलब क्या होता है ये बताइए। सर्वसमीका का मतलब क्या होता है बेटा? सर चर के किसी भी मान के लिए LH बराबर RHS। RHS के बराबर होता है ना, यही तो होता है ना। LHS Yes, sir. RHS के बराबर होता है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास LHS है, ये LHS है ना, Yes, sir. और ये RHS है। यस सर। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैं LHS को लेकर चल रहा हूँ, कि मैं है ना LHS को लेकर चल रहा हूँ कि ये मेरे पास LHS दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको मैं सोल्व करूंगा और मेरे पास RHS आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करने के बाद RHS आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? LHS बराबर है RHS के, यही होगा ना। यस सर। तो अगर RHS आ जाता है तो ये एक सर्वसमीका होगी। अगर RHS नहीं आता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है, तो ये सर्वसमीका नहीं है। अगर हमारे पास आ जाता है क्या? अगर हमारे पास सर्वसमीका आ जाती है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा? ये सर्वसमीका होगी, ठीक है। चलो सोल्व करके देखते हैं। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको गुणा करना है, द्विपद की गुणा द्विपद में करना है, दो पद की गुणा दो पद में करना है, ठीक है। आता है सभी बच्चों को दो पद की गुणा दो पद में करना? यस नो सर। सर। नहीं आता है तो समझ लेंगे, नहीं आता है तो समझ लेंगे। क्या समझेंगे यहाँ पर? कि आपको यहाँ पर क्या करना है? एक की गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया हुआ है a गुणा a प्लस बी, ठीक है, a गुणा a प्लस बी। अब आप b की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो माइनस में दिया है तो माइनस का b लेंगे, माइनस b गुणा a प्लस बी। बताइए क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी का? No, sir. अब आपको क्या करना है? एक पद की गुणा दो पद में करना है, एक पद की गुणा दो पद में। आता है सभी बच्चों को एक पद की गुणा दो पद में करना? यस सर। तो हम कैसे करते हैं समझ लेंगे। अगर जिस बच्चे को नहीं आता है, क्या करते हैं बेटा? ए की गुणा करेंगे सबसे पहले ए में, ए की गुणा करा आपने ए में, फिर ए की गुणा करेंगे आप बी में,
प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दिया मैंने, ए की गुणा किया बी में, ठीक है। ऐसे ही यहां पर करना है कि इस माइनस बी की गुणा करेंगे ए में, माइनस बी की गुणा किया ए में, और फिर इस माइनस बी की गुणा करेंगे बी में, माइनस बी की गुणा किया बी। आया है समझ में बेटा सभी को? क्या यहां तक समझ में आया है बेटा? यस सर। अब उसके बाद आप गुणा कर देंगे सिंपल, कि ए की गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आता है, ठीक है। ए की गुणा अगर ए में करते हैं तो क्या आता है? ए की ए घात स्क्वायर। 2, ए स्क्वायर, प्लस ए की गुणा बी में करेंगे तो ए बी आ जाएगा। अलग अलग है, ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसे ही यहां पर करेंगे, ये दोनों भी अलग अलग है, इनको भी ऐसे ही लिख देंगे। माइनस ये एक जैसा है, दोनों का आधार सेम है, तो इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है, मतलब बी की घात 2, ठीक है, बी की घात 2। अब ये ए की घात 2 है, प्लस ये ए बी है, और माइनस बी ए। मैंने ये बताया था आपको कि 2 गुणा 3 कितना होता है बेटा? 6। और 3 गुणा 2 कितना होता है? 6। तो इनको अगर आगे पीछे मैं लिख देता हूं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, बी ए को मैंने लिख दिया ए बी। लिख सकता हूं या नहीं बताइए? यस सर। और ये माइनस का बी की घात 2। अब यहां पर ध्यान दो कि ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। एक प्लस का है, एक माइनस का है। जैसे मैंने कहा एक प्लस का 2 है और माइनस का 2, तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? अब हमारे पास बचा हुआ है ए की घात 2 और ये माइनस बी की घात 2। तो अब ये बताइए क्या RHS आ गया है सर। क्या Yes, sir. RHS आ गया है? देखो RHS आ गया ना मेरे पास, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ये हमारे पास आ गया है RHS, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सर्वसमीका है, ठीक है, ये एक सर्वसमीका है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो एक तो तरीका ये कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये सर्वसमीका है या नहीं, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि आप कोई भी मान रखकर देखिए, कोई भी मान रखकर देखिए, तो दोनों आपस में कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। LHS और RHS क्या आएंगे बेटा? बराबर आएंगे। तो बताइए कौन सा मान रखूं मैं? ए की जगह पर क्या रखूं? 8। 8। बी की जगह पर 6। ठीक है। तो मैंने LHS लिया पहले। बताइए LHS क्या होता है? क्या है इन दोनों में LHS? कौन सा A है? minus B. A हाँ, minus B. A माइनस बी और A प्लस बी यहाँ पर क्या है? LHS है। तो ये तो LHS है और ये है RHS, ये RHS है। तो अब LHS में आप रखेंगे A की जगह पर 8, A की जगह पर 8 और B की जगह पर 6। ऐसे ही यहाँ पर A की जगह पर 8 और B की जगह पर 6। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाते हैं तो उनके बीच में गुणा होता है। क्या होता है बेटा? इनके बीच में क्या होगा? गुणा Multiply. होगा, मल्टीप्लाई होगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचा। 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 14। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 आ गया। LHS आ गया 28। अब RHS भी हमारा 28 आना चाहिए। RHS भी क्या आना चाहिए बेटा? 28 आना चाहिए। तो RHS लिया मैंने, A की घात 2 माइनस बी की घात 2। A की जगह पर रखना है 8, A की जगह पर 8 की घात 2 माइनस B की जगह पर रखना है 6, तो 6 की घात 2। तो ये आ जाएगा 8 की घात 2 होगा। बताइए कितना होगा 8 की घात 2? 64. 64। 8 की घात 2 हो गया 64 और 6 की घात 2 36. 36। अब 64 में से 36 को माइनस करना है, तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 6 से एक उधार लेना पड़ेगा। यहां से अगर एक उधार लिया तो यहां पर 5 बचा और ये हो गया 14। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचा, और अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा। तो ये आ गया बेटा 28। अब जो संख्या बढ़ी है उसका चिन्ह,
तो बड़ा तो 64 है, 64 प्लस का है तो प्लस का 28, तो 28 आंसर आ गया। देखो ये भी 28 आ रहा है और ये भी 28 आ रहा है। तो LHS यहाँ पर बराबर आ रहा है, LHS बराबर आ रहा है RHS के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, पूछ लेंगे यहाँ पर। नो सर। चलिए तो कोई No, डाउट sir. नहीं है। तो अभी हमने सीखा कि हम कैसे यहाँ पर इसको हमने देखा कि ये एक सर्वसमीका है। LHS को हमने सोल्व किया था, RHS हमारे पास आ गया। ठीक है, ऐसे ही सोल्व किया था हमने कि द्विपद की गुणा द्विपद में किया था, फिर एक पद की गुणा एक पद में किया था। ठीक है, 1 की घात 2 आ गया यहाँ पर, AB की गुणा AB आ गया, BA था BA आ गया, इन दोनों से ये कैंसिल हो गया और 1 की घात 2 माइनस B की घात 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं, है ना, कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड सर्वसमीका A माइनस B, A प्लस B और बराबर 1 की घात 2 माइनस B की घात 2। याद करने का तरीका बेटा देखो क्या होगा, यहाँ पर एक बार तो ये घटता है और यहाँ पर एक बार ये जुड़ता है। ठीक है, एक बार घटता है एक बार जुड़ता है, एक बार ऐड होता है, एक बार ऐड होता है और एक बार क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्ट होता है। एक बार क्या होता है, सब्ट्रैक्ट और एक बार ऐड। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 की घात 2 माइनस B की घात 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ y माइनस 2 एक बार तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर y प्लस 2 एक बार ऐड हो रहा है ना, एक बार ऐड हो रहा है। तो अब हम थर्ड सर्वसमीका को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो थर्ड सर्वसमीका को अगर हम लगाएंगे तो वो आ जाएगा क्या, 1 की घात 2 यानी y की घात 2 माइनस B की घात 2 यानी 2 की घात 2। तो ये आ जाएगा आपके पास y की घात 2 माइनस 4। बताइए आया है समझ में? यस सर। एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर P माइनस क्यों, ठीक है, P माइनस क्यों और P प्लस क्यों। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक बार तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है। लगा सकते हैं थर्ड सर्वसमीका, 1 की घात 2 माइनस B की घात 2 यानी P की घात 2 माइनस Q की घात 2। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि x माइनस वाई और y माइनस जेड आ जाए, y प्लस जेड आ जाए, तो क्या इसमें हम लगा सकते हैं? नो सर। इसमें नहीं No, लगा sir. सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर वाइट वो है। सर इसमें चर अलग अलग है और उसमें चर समान होने चाहिए। वेरी गुड, इसमें क्या दिया हुआ है, चर है ना, समान है। मैंने भी यही कहा था सर, हाँ, मैंने very भी good यही बेटा। कहा था। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, दोनों ने सही कहा था, शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही आपको पहचानना है। बाद में जवाब दिया। हाँ, ऐसे ही बेटा आपको पहचानना है। ठीक है, दोनों ने सही Okay, कहा sir. है, दोनों का तरीका भी सही है कि यहाँ पर दोनों में हमारे पास चर अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर तो एक जैसे दिए हुए हैं, P माइनस क्यों P प्लस क्यों, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई और y प्लस जेड दिया हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो एक तो ये कि आप कहाँ पर लगाएंगे और एक ये आपको आना चाहिए कि कहाँ पर आप नहीं लगा सकते। क्या दोनों चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जल्दी से बता देंगे कि लगा पाएंगे या नहीं। y माइनस 3 और y प्लस 4। नो सर। नो सर। वेरी गुड, नहीं नो लगा। सर अभी मैंने कहा। हाँ बेटा, Sir, no, sir. हाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं बेटा।